हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम क्या करेंगे, जैसे हमारी बातचीत हुई थी, अब तक हम इस क्लास में पढ़ चुके हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा, उस चैप्टर का नाम था अंतिम खाते। अंतिम खाते। और इस चैप्टर में अगर बात करें, अंतिम खाते नाम के इस चैप्टर में हमें तीन चीज़ें बनानी थी। एक, व्यापार खाता हम बनाना सीख चुके और साथ ही साथ हम इसके क्वेश्चन भी कर चुके। दूसरा हमें इसमें बनाना था लाभ हानि खाता। हम लाभ हानि खाता भी बना चुके हैं और लाभ हानि खाते के हम जो क्वेश्चंस थे वो भी ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी कि व्यापार खाता हो चुका, लाभ हानि खाता भी हमारा हो चुका। अब बचा क्या था इसके अंदर? बचा था बेटा आपका आर्थिक चिट्ठा। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे कि आर्थिक चिट्ठा कैसे बनाया जाता है आपके इस अंतिम खातों में या फाइनल अकाउंट में। तो जल्दी से जितने भी स्टूडेंट है बेटा वो लाइव आ जाओ। स्टार्ट करते हैं भाई आज की अपनी क्लास, जिसमें आज हम क्या बनाना सीखेंगे, आर्थिक चिट्ठा बनाना सीखेंगे। आप सभी के पास नोटिफिकेशन ऑलरेडी जा चुका होगा। मैंने बताया भी था कि ग्रुप पर मैंने आज सेंड कर दिया था आपका नोटिफिकेशन कि 4 बजे से आपकी लाइव क्लास होगी और 4 बज चुके हैं और आपकी लाइव क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले सीखेंगे कि आर्थिक चिट्ठे की फॉर्मेट कैसे होता है, आर्थिक चिट्ठे को बनाया कैसे जाता है। अब जरा ध्यान से समझना, आर्थिक चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा बैलेंस शीट, वो कैसे बनाई जाती है। आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ऐसे बच्चे जो बिना कॉपी पेन के बैठ गए सिर्फ मूवी देखने के लिए, वो वास्तव में जाकर मूवी देखें बेटा। कॉपी पेन लेकर बैठो और जल्दी से इसका फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट बनाने के बाद जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है हमने बना रखा है, जो बच्चे ऐड हैं, जो ऐड नहीं है वो ऐड हो जाएंगे, बता देना हमसे। वो मुझे इसका फॉर्मेट भी बनाकर भेजेंगे कॉपी पर, ताकि पता लगे कि हाँ आपने वास्तव में क्लास ली है और अच्छे मन से क्लास ली है बेटा। रेडी सर, माय नेम इज, हाँ बेटा लालता प्रसाद, वेरी गुड बेटा। तो लालता जी हम किसकी बात कर रहे थे? आज हम बात कर रहे थे आर्थिक चिट्ठी की, यानी जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बैलेंस शीट। अब मैं बहुत ध्यान से एक एक आइटम इसके बारे में बताऊंगा कि कौन सा आइटम कहाँ पर लिखा जाता है आर्थिक चिट्ठे के अंदर। बहुत ध्यान से समझना। देखो जो बाकी खाते होते हैं ना, उसमें एक साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड, एक को हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। जबकि जो आर्थिक चिट्ठा है यानी कि बैलेंस शीट है, इसमें कुछ डेबिट क्रेडिट नहीं होता। इस आर्थिक चिट्ठे में जो ये वाली साइड होती है, मैं भी सिर्फ फॉर्मेट समझा रहा हूँ बेटा, ये वाली साइड, इस साइड को बोला जाता है बेटा लायबिलिटी। LIABILITY, लायबिलिटी साइड। इस साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, लायबिलिटी साइड, यानी कि दायित्व साइड। दायित्व होते हैं बेटा हमारे ऊपर, उधार। और आर्थिक चिट्ठे की इस वाली साइड को मैंने पहले बोला बेटा कि इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती बेटा बैलेंस शीट में। इस साइड को क्या बोला जाता है, लायबिलिटी वाली साइड। और इधर वाली साइड को बोला जाता है बेटा एसेट साइड। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति। तो इतनी बात क्लियर हो गई। आपकी जो बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट मतलब आर्थिक चिट्ठा, उसमें जो आपके पास बेटा कौन सी लेफ्ट वाली साइड होती है, लेफ्ट वाली साइड उसको बोला जाता है लायबिलिटी साइड या दायित्व साइड। लायबिलिटी वाला पक्ष है। और जो आपकी राइट वाली साइड है इसे बोलते हैं एसेट्स, यानी कि संपत्ति वाली साइड। यानी कि इसमें सारी संपत्ति आएंगी। कहाँ पर संपत्ति आएंगी बेटा, राइट वाली साइड। जो आपकी दाहिनी ओर है बेटा, इसमें हमेशा संपत्ति लिखी जाती है, जो आपकी संपत्तियां हैं, आपकी एसेट्स। अब आप कहोगे संपत्ति सर क्या क्या हो सकती है।
फिर से मैंने बोला, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेगा, बट जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो उसके अंदर इंग्लिश में ही लिखना है, वही सुटेबल होता है। 11th में भी ऐसा करना होगा और आगे चलकर तो हमेशा ऐसा करना ही होगा। देखो सीधी सी बात है, आप जितने भी बच्चे हो सबका उद्देश्य है कि आगे चलकर काम करना, आगे चलकर जॉब करनी है। अब जॉब करनी हो इतना तो थोड़ा सा कम से कम सीखना होगा कि हमें इंग्लिश का, हिंदी के नामों को हम उसे इंग्लिश में लिख सकें। समय लगेगा, कोई बात नहीं, मैं डेली बताता रहूँगा, आप सीखते चले जाओगे। 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, उसके बाद आप सीख ही जाओगे कि किस शब्द को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। चलो जी, तो इस आर्थिक चिट्ठे की एसेट्स वाली साइड यानी कि संपत्ति वाली साइड में क्या क्या आइटम आते हैं उसकी बात कर लेते हैं। इसमें बेटा आपके पास आते हैं आपकी सारी संपत्ति। आपको सर संपत्ति क्या क्या हो सकती है, जैसे कि कैश। कैश तो समझते ही हो, नगद। हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा इसे, नगद। आपके पास कोई मशीन है, मनीष, हाँ वेरी गुड बेटा, मशीन, तो वो भी कहां पर आएगी, हमारी संपत्ति वाली साइड में। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं बेटा मनीष, मैं सिखा रहा हूं आपको आर्थिक चिट्ठा कैसे बनाया जाता है। और आर्थिक चिट्ठे की जो आपकी दाएं वाली साइड है, राइट वाली साइड है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, उसमें बेटा हमारे पास आती हैं संपत्तियां। और संपत्ति क्या क्या है भाई, जरा देखते चलते हैं एक एक करके। जैसे कि कैश हो सकता है, मशीन हो सकती है, बिल्डिंग है बेटा आपके पास। हिंदी में बिल्डिंग किस नाम से नजर आएगी बेटा आपको, भवन के नाम से। ये भी क्या होती है बेटा, हमारी संपत्ति होती है। और क्या हो सकते हैं, और भाई कंप्यूटर है, हिंदी में भी कंप्यूटर को कंप्यूटर ही बोलते हैं। बेटा मेरे साथ साथ लिखते चलो ताकि आपको पता लग जाए फॉर्मेट। और क्या आता है इसके अंदर, एक बहुत ही प्यारी चीज है जिसका नाम बेटा आपके पास हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में लिख रहा हूं। ये ऐसे नाम है, डेटर, जो बिल्कुल नया है, इसके बारे में आपको आराम से समझाता हूं क्या होते हैं। डेटर को हिंदी में पहली बात हम बोलते हैं देनदार। क्या बोला जाता है बेटा इसे, देनदार। देखो ये ऐसा नाम था जिसमें आपको हिंदी में परेशानी होती है कि देनदार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, देनदार को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में डेटर। अब ये है कौन, ये डेटर है कौन व्यक्ति भाई, डेटर किसे कहा जाता है बेटा, ऐसे व्यक्ति जिन्हें हम लोगों ने उधार में सामान बेचा है। सुन लेना, ऐसे व्यक्ति जिन्हें हम लोगों ने उधार में सामान बेचा है, उन्हें मैं क्या बोलूंगा, डेटर। डेटर कौन है, डेटर वे लोग हैं, डेटर वे व्यक्ति हैं जिन्हें हमने उधार में सामान बेचा है। डेटर कौन है, डेटर वो व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने उधार में सामान बेचा है। और ये मेरी क्या होती है, ये मेरी संपत्ति होती है। ये मेरी बेटा सेंड कर देंगे, ये क्या होती है बेटा हमारी, ये हमारी संपत्ति होती है। डेटर क्या है, हमारी संपत्ति। संपत्ति क्यों है भाई, क्योंकि सीधी सी बात है, इनसे आगे चलकर पैसा मिलेगा। तो डेटर को क्या मानोगे बेटा, अपनी संपत्ति। डेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, देनदार। डेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, देनदार। और ये हमारी क्या होती है बेटा, हमारी संपत्ति होती है। चलिएगा, और क्या आ सकता है, इसमें आता है बेटा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको सर, क्लोजिंग स्टॉक तो व्यापार खाते में भी आता था, हाँ बेटा वहां पर भी आता है। क्लोजिंग स्टॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतिम रहतियां। अंतिम रहतियां, ठीक है बेटा। ये भी कहां पर आती है, हमारी बैलेंस शीट के अंदर आती है। कैश संपत्ति है, मशीन हमारी संपत्ति है, बिल्डिंग हमारी संपत्ति है, कंप्यूटर संपत्ति है, डेटर देनदार जिनसे पैसा मिलेगा, जो पैसा हमें देंगे। चलो जी, और क्या क्या हो सकता है, बाकी जब क्वेश्चन हम करेंगे कुछ नाम आते चले जाएंगे, हम आपको बताते चले जाएंगे बेटा। और क्या चीज है जो इसके अंदर आ सकती है, सोचो बेटा, और क्या चीज आ सकती है। सारी संपत्ति, मैंने बोला संपत्ति, एसेट्स। और क्या हो सकती है, एक शब्द होता है, ध्यान से सुनना बेटा, गुडविल। गुडविल, इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा ख्याति। किसी कंपनी का नाम, किसी कंपनी के नाम को हम उसकी पैसे में वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे एप्पल कंपनी है
उसका एक अपना एक नाम बना हुआ है, तो उस नाम की भी एक वैल्यू हो जाती है बेटा, उसकी पैसे निकाल लिए जाते हैं कि कितने रुपए का नाम है कंपनी का, उसे बोलते हैं गुडविल। और गुडविल भी क्या होती है बेटा, कंपनी की संपत्ति होती है, कंपनी की एसेट्स होती है। और एक नाम आता है बेटा पेटेंट, PATENT, पेटेंट। हिंदी में भी इसे पेटेंट के नाम से ही लिखा जाता है। ये भी क्या होती है बेटा, हमारी संपत्ति। कुछ ऐसे नाम है जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ और आपको याद रहे बेटा भविष्य तक। मैं आपको क्या करा रहा हूँ, मैं आपको करा रहा हूँ बेटा आर्थिक चिट्ठा कैसे बनाया जाता है। तो आर्थिक चिट्ठा कैसे बनेगा, आप उसमें क्या क्या चीज़ें लिखोगे, सारी संपत्ति लिखोगे। और संपत्ति क्या क्या बेटा मैंने आपको बता दी, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। जैसे ऐसा भी लिखा हो सकता है बैंक, भाई बैंक भी क्या है, आपकी संपत्ति। जो बैंक में आपके पैसे हैं वो भी क्या है बेटा, आपकी संपत्ति। तो बैंक भी क्या हो सकती है, आपकी संपत्ति। तो जितनी भी आर्थिक, मैंने क्या समझाया बेटा, आपको आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति वाली साइड में यानी कि एसेट्स वाली साइड में क्या क्या आइटम आ सकते हैं, वो बेटा मैंने आपको बता दिए। और जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन आइटम को और देखते चलेंगे। हो सकता है आइटम 2-4 और बढ़ जाएं, 2-4 आइटम घट जाएं। फिलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम थे एसेट्स वाली साइड के यानी कि संपत्ति वाली साइड के, वो बेटा मैंने आपको बता दिए। जहां पर कंफ्यूजन होगी वो बेटा मैंने आपको बताया कि डेटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, डेटर को हिंदी में बोलते हैं देनदार। हाँ बेटा, और सब्जेक्ट का सिलेबस कर देंगे बेटा साइंस ग्रुप पर। चलो जी, अब बारी आती है कि लायबिलिटी वाली साइड, जिसे हिंदी में बोलते हैं दायित्व साइड। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसे समझना बहुत मुश्किल है और थोड़ा सा आपको यहाँ पर समय देना होगा। आर्थिक चिट्ठे की लायबिलिटी वाली साइड में स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कैपिटल से। कैपिटल, कैपिटल को हिंदी में बोला जाता है बेटा पूंजी। और पूंजी क्या होती है ये तो आप समझते होंगे बच्चों। पूंजी का मतलब होता है वो पैसा जो हम अपने बिजनेस को प्रारंभ करने में लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं बेटा, पूंजी। तो जो लायबिलिटी वाली साइड है यानी कि जो आपके पास ये लेफ्ट वाली साइड है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, पूंजी से। इसमें फिक्स है, सबसे पहले पूंजी ही लिखनी है। एसेट्स में कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन लायबिलिटी वाली साइड यानी कि दायित्व वाली साइड में सबसे पहले क्या लिखोगे, कैपिटल यानी कि पूंजी। अब उसमें क्या करना है बेटा आपको, उसमें आपको माइनस करना है एक शब्द जिसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। मैं हिंदी में भी इसका नाम बताऊंगा। ड्राइंग को हिंदी में बोलते हैं बेटा आहरण। सबसे पहले क्या लिखना है, पूंजी, उसमें से क्या माइनस करनी है, ड्राइंग। अब आप कहोगे सर ये ड्राइंग क्या चीज होती है, सुनो ध्यान से। वो पैसा जो मालिक अपने बिजनेस में लगाता है बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए, उसे बोला जाता है बेटा कैपिटल यानी कि पूंजी। वो पैसा जो मालिक अपने बिजनेस में लगाता है बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए, उसे बोलते हैं बेटा हम लोग पूंजी यानी कि कैपिटल। और जब मालिक उस पैसे में से कुछ पैसा अपने घर के लिए वापस निकाल कर ले जाता है, बिजनेस के पैसे में से अगर मालिक कुछ पैसा घर के यूज के लिए निकाल ले, अब वो पैसा बिजनेस का हो गया था बेटा, उस पैसे में से क्या किया, मालिक ने कुछ पैसा घर के यूज के लिए निकाल लिया। तो जो पैसा घर के यूज के लिए निकाल लिया जाता है, जो पैसा घर के यूज के लिए निकाला जाता है उसे बोला जाता है आहरण। आहरण मीन्स ड्राइंग्स। आहरण का मतलब क्या होता है बेटा, ड्राइंग्स। इसमें क्या प्लस करते हैं, नेट प्रॉफिट। क्या प्लस करते हैं बेटा, नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध लाभ। आपको सर ये कहां से आएगा, ये आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, लाभ हानि खाते से, जो हमने कल बनाना सीखा था। अब इन तीनों का एडलेस करने के बाद तभी अमाउंट अंदर लिखा जाएगा। समझ लो बेटा तीनों चीजें ये एक साथ आएंगी, एक साथ। आर्थिक चिट्ठा हम बनाना सीख रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल यानी कि पूंजी। उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ड्राइंग, जो पैसा घर के लिए निकाल लिया। और उसमें क्या जोड़ देंगे, नेट प्रॉफिट, जो हमने लाभ कमाया। अब जो आएगा उस पैसे को हम यहाँ पर लिख देंगे। बस इतना समझ लो। दायित्व वाली साइड में स्टार्टिंग में आपको ये काम करना है। उसके बाद और क्या क्या चीजें आएंगी बेटा आर्थिक चिट्ठे में, जितना भी हमारे ऊपर दायित्व है, उधार है। सिंपल सा अगर बोला जाए, लायबिलिटी का मतलब होता है उधार। आप पर जो जो चीजें उधार हैं वो सब कहां पर आती हैं, लायबिलिटी वाली साइड में। अब क्या क्या हो सकता है इसमें से, एक नाम हो सकता है ऋण।
क्या हो सकता है बेटा? ऋण। ऋण तो जानते हो बेटा, लोन है ना, लोन और ऋण का मतलब एक ही होता है, हिंदी में लिखने की इसकी आवश्यकता तो नहीं बेटा, लोन तो समझ ही गए होंगे, ऋण। ये भी हमारे ऊपर दायित्व है, ये भी दायित्व वाली साइड में आएगा। और क्या आइटम आ सकता है दायित्व वाली साइड में, सोचो बेटा बच्चों। एक शब्द होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या शब्द है बेटा? ये क्रेडिटर। क्रेडिटर को हिंदी में बोला जाता है बेटा आपके पास लेनदार। लेनदार जो हमसे पैसे लेंगे। मान लो आपने किसी से उधार में सामान खरीदा, मैंने किसी से उधार में सामान खरीद रखा है, तो भविष्य में मुझे उस व्यक्ति को पैसा देना पड़ेगा। वो मेरे लिए क्या कहलाएंगे? लेनदार, मुझसे ये पैसे लेंगे। जिनसे मैं उधार में सामान खरीदता हूँ, जिन्हें मुझे पैसा देना है, वो मेरे कहलाते हैं लेनदार। और लेनदार की इंग्लिश क्या होती है बेटा? क्रेडिटर। CREDITOR। क्रेडिटर, लेनदार, ये भविष्य में मुझसे पैसा लेंगे, मेरी दायित्व वाली साइड में आएंगे। और डेटर, डेटर क्या होते हैं भाई? जिनसे मुझे पैसा फ्यूचर में, भविष्य में मिलेगा। तो डेटर हमारी संपत्ति वाली साइड में आते हैं, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी वाली साइड में आते हैं। डेटर वो व्यक्ति हैं जिनसे हम पैसा लेंगे, क्रेडिटर वो व्यक्ति हैं जिन्हें हमें पैसे देने हैं। तो डेटर हमारी संपत्ति हो गई, एसेट्स हो गई, जबकि क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी हो गई। ये दोनों शब्द बेटा आपको कंफ्यूज करेंगे, तो आप इन्हें कॉपी पर लिख जरूर लेना कि लेनदार कौन है, देनदार कौन है, डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है। बाकी तो खैर मैं मान के चलता हूँ कि आपको 9th क्लास में आपको जो सर रहे होंगे उन्होंने आपको पढ़ाया होगा और आप तब समझ भी गए होंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है एक दो बच्चों को ना आता हो, मैंने आपको बता दिया कि लेनदार कौन है, जिनसे पैसे फ्यूचर में, जो हमसे पैसे लेंगे, देनदार जो हमें पैसे देंगे। चलो जी, ये बातें हो गई। और क्या चीजें हो सकती हैं बेटा आपके पास? बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब पता लग जाएगा। अब बारी है सर, आर्थिक चिट्ठे से क्या निकलता है? जैसे आप मुझसे कहोगे कि सर जब हम बनाते हैं अपना व्यापार खाता, उससे निकल कर आया क्या करता था बेटा बताओ? व्यापार खाते से सकल लाभ। फिर हमने दूसरा खाता बनाना सीखा था, कौन सा खाता था बेटा दूसरा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उससे निकल कर आता था शुद्ध लाभ। अब बारी है आर्थिक चिट्ठे से क्या निकलेगा? तो आर्थिक चिट्ठे से कुछ नहीं निकलेगा। आर्थिक चिट्ठे की दोनों साइडें क्या होती हैं? एक दूसरे के बराबर। आर्थिक चिट्ठा है, ये बताता है कि ईयर के एंड में, साल के अंत में हमारे पास कितनी संपत्ति है और कितना हमारे पास उधार है। और कंपनी का एक नियम होता है, संपत्तियां उधार के हमेशा बराबर होती हैं, एसेट्स हमेशा लायबिलिटी के बराबर होती है, संपत्ति हमेशा दायित्व के बराबर होती है। ये नियम है हमारे अकाउंट का, क्योंकि हमारे अकाउंट में चलती है दोहरा लेखा प्रणाली। इस दोहरे लेखे प्रणाली की वजह से ही संपत्ति हमेशा एसेट्स के बराबर होती हैं, दायित्व हमेशा संपत्तियों के बराबर होते हैं। चलो जी, इतनी बातें आप समझ गए होंगे। ये आर्थिक चिट्ठा अगर आपने कॉपी पर नहीं बनाया है तो आप इसका फोटो क्लिक कर दो, मैं फुल शायद आपको दिखा देता हूँ। आप इसका फोटो क्लिक कर लो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे किस चीज़ का? आर्थिक चिट्ठे का। कुछ आप मेरी मदद करोगे उस आर्थिक चिट्ठे को बनाने में। अभी अगर कुछ डाउट है इसके अंदर आप मुझसे पूछ सकते हो, फिर हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं कि आर्थिक चिट्ठा बनेगा कैसे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई, फोटो क्लिक कर लिया सर। चलो, अब एक प्रश्न है, आर्थिक चिट्ठे का निर्माण करें। किसका निर्माण करें भाई? आर्थिक चिट्ठे का निर्माण करें। भाई कर देंगे, अगर ये करवाना चाह रहा तो हमें क्या दिक्कत है, आर्थिक चिट्ठा ही बनाई देंगे। चलो जी, जो राइट वाली साइड है, जो लेफ्ट वाली साइड है उसका नाम क्या होता है? लायबिलिटी। स्पेलिंग लिख लेना बेटा सही से, LIABILITY। और इस साइड को क्या बोलते हैं? एसेट्स, ASSETS, यानी कि संपत्ति। यहाँ पर क्या आते हैं बेटा? उनके अमाउंट में बहुत धीरे धीरे करके, बहुत ही शांति के साथ आपको समझाता हूँ, बिल्कुल आराम के साथ में, कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, आराम आराम से करेंगे ताकि हम लोग सब सीख लें। तो हम फॉर्मेट सीख गए, एक साइड लायबिलिटी और एक साइड एसेट्स।
अब पहले इन आइटम में से देखते हैं कौन सा आइटम कहाँ पर आता है, आप मुझे बताते चलोगे, मतलब सोचते चलोगे, मैं यहाँ बताता चल रहा हूँ। एसेट्स के आगे मैं ए लिख दूंगा, यानी कि संपत्ति होगी तो ए, और अगर उधार होगा तो उसके आगे मैं क्या लिख दूंगा बेटा, लायबिलिटी यानी कि एल। मशीनरी, आप सोचो मशीनरी हमारी क्या हो सकती है भाई, एसेट्स। हाथ में पैसे से बोलते हैं कैश, हिंदी में हाथ में पैसे, इंग्लिश में क्या नाम होता है बेटा इसका, कैश। ये भी क्या है बेटा हमारी एसेट्स। 31 मार्च को स्टॉक, ईयर के एंड में स्टॉक, एंड के स्टॉक को क्या बोलते हैं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। ये भी हमारी क्या है, एसेट्स। संपत्ति लग रही है ना बेटा, उधार तो नहीं लग रहा किसी को, मशीनरी किसी लग रहा है, उधार हो सकता है, हमारी लाइबिलिटी हो सकती है। या हाथ में पैसा लग रहा हो हमारी लाइबिलिटी हो सकती है, या स्टॉक लग रहा हो लाइबिलिटी हो सकती है, नहीं ना भाई। प्राप्य बिल, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं बेटा बी आर, प्राप्य बिल। प्राप्य बिलों का मतलब होता है ऐसे बिल जिनसे पैसा मिलेगा। प्राप्य बिल का मतलब क्या है, ऐसे बिल जिनसे पैसा प्राप्त होगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इन्हें, बी आर, बिल रिसीवेबल, ऐसे बिल जिनसे पैसा मिलेगा। प्राप्य शब्द तो समझो बेटा, देखो कुछ चीजें तो खुद बोलती हैं अपने आप को कि मैं प्राप्त होने वाले बिल हूं, मतलब इन बिलों से आपको पैसा प्राप्त होगा। तो हमारी एसेट से बेटा ये भी बी आर बोलते हैं इन्हें, संपत्ति। पूंजी सबको पता है, अब यही बात की थी, पूंजी कहां पर आती है बेटा, लायबिलिटी वाली साइड में, इसे मैं एल लिख देता हूं, उधार है हम पर। लाभ भी कहां पर आता है, लायबिलिटी वाली साइड में बेटा। ख्याति, अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था, ख्याति का मतलब होता है कंपनी का नाम, कंपनी की नाम की एक वैल्यू होती है, और वो कंपनी की क्या होगी, संपत्ति यानी कि एसेट। ऋण, सोचो ऋण क्या हो सकते हैं भाई, ऋण, ऋण का मतलब होता है लोन यानी कि उधार, उधार क्या होती है हमारी, लायबिलिटी। एक एक करके हम करते चल रहे हैं बेटा। बैंक में नकदी, देखो इंग्लिश में अजीब सा नाम लिख रखा, बैंक में नकदी, हिंदी में मतलब होता है इसका बैंक, या कैश इन बैंक, जो आपका बैंक में कैश है। तो ये भी हमारी क्या हो सकती है भाई, हमारी संपत्ति। उधार तो नहीं होगा ना, बैंक में आपके पैसे जमा है, उधार तो नहीं मान रहे हो अपने ऊपर। विविध लेनदार, ये भैया हमसे पैसा लेंगे, पैसा लेंगे तो हमारी लायबिलिटी। विविध देनदार, ये हमें पैसा देंगे, भाई दे रहे हो पैसा, दे दो भाई दे दो, हमारी संपत्ति। वेरी गुड। बिल्डिंग हमारी संपत्ति। आहरण लायबिलिटी वाली साइड में आता है। पेटेंट, पेटेंट होता है किसी चीज को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा लेना, कोई नई सी कार बनाओ उसका मॉडल अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा लो, ये आपकी संपत्ति के अंदर आता है बेटा, एसेट्स। तो इस तरह से हमने पहचान कर ली। अब हम इन आइटम को लिखना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले ऐसा करते हैं, जो एसेट्स एसेट्स है वो लिख लेते हैं। एक है मशीनरी, 2000 रुपए। हाथ में पैसे को क्या बोलते हैं बेटा, कैश, 4000 रुपए। स्टॉक को क्या बोलते हैं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है मेरे बच्चे, 2000 रुपए। प्राप्य बिल, जिसे बिल पे पैसा मिलेगा, बी आर, 21,000 रुपए। पूंजी नहीं आती, लाभ नहीं आता, ख्याति आती है, ख्याति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गुडविल, गुडविल। नाम याद रखते चलना बेटा। 6,000 रुपये शुरू मैंने बोला दिक्कत होगी, मैं आपकी दिक्कत को मानता हूं, हो सकता है दिक्कत हो। नगदी, बैंक में आपकी नगदी है, इसे क्या बोला जाएगा, बैंक। सिंपल बस बैंक लिख दो, या कैश इन बैंक भी लिख सकते हैं। विविध लेनदार, नहीं बेटा विविध देनदार, देनदार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डेटर, DEBTOR, डेटर, 10,000 रुपए। और क्या बचा, बिल्डिंग, बिल्डिंग तो एसेट्स होती है भाई हमारी, है ना। आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है, मना नहीं कर रहा हूं, बट कोशिश करो कि आप थोड़ा सा हिंदी वाले नामों को इंग्लिश में करके लिखो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है, आपके फ्यूचर के लिए भी ज्यादा बेटर है मेरे बच्चे। पेटेंट, ये भी क्या होती है बेटा हमारी संपत्ति, 6,000 रुपए। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने अपनी आर्थिक चिट्ठे की एसेट्स वाली साइड को कंप्लीट कर दिया। आर्थिक चिट्ठे की एसेट्स वाली साइड को हमने क्या कर दिया बेटा, कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं लायबिलिटी वाली साइड, और मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि जो लायबिलिटी वाली साइड होती है
इसमें स्टार्ट कहाँ से करते हैं बेटा हम लोग, लायबिलिटी वाली साइड को स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल कैपिटल कितनी है भाई हमारे पास, कैपिटल 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 का मतलब होता है पूंजी, पूंजी है 50,000 रुपए की। सबसे पहले पूंजी लिखनी है मेरे बच्चे, स्टार्टिंग हमेशा पूंजी से होनी है। एसेट्स में कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मारने वाला नहीं है, कोई आपको देखने वाला नहीं है, लेकिन लायबिलिटी वाली साइड में सबसे पहले पूंजी ही लिखा जाएगा। और पूंजी कितनी है बेटा 50,000। इस पूंजी में क्या करोगे आप, माइनस करोगे, पूंजी में क्या करोगे, माइनस करोगे। सर क्या माइनस करेंगे, ड्राइंग। पूंजी में क्या माइनस करोगे भाई, ड्राइंग। और ड्राइंग कितने की है देखो जरा जल्दी से, ड्राइंग 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 ढूंढो भाई। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग का मतलब क्या होता है बता, आहरण। ये रहा बेटा आहरण 9,000 रुपए का। अब क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट, लाभ 5,000 रुपए। तो 50,000 में से 9,000 घटाने हैं और 5,000 आपको जोड़ देने हैं। कितना हो गया भाई ये 46,000। ये काम कर सकते हो, 9 घटाने हैं और 5 आपको जोड़ने हैं। सबसे पहला काम आपको यही करना है, स्टार्टिंग यहीं से होनी है, स्टार्टिंग यहीं से होनी है, इसमें प्लस। तो इस हिसाब से कुछ वीडियो बेटा बीच में टक रही है क्या भाई, एक सेकंड जरा देख लेते हैं। चलो जी, ओहो थोड़ी वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, आज हो गई भाई शुरू लगभग लगभग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, तो इस हिसाब से बेटा बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, अब ठीक हो गई होगी। हमने लायबिलिटी वाली साइड को लिख लिया, अब सही चल रही है भाई बच्चों। ओके बेटा, हाँ जी। तो अब हम किसकी बात कर रहे थे, लायबिलिटी वाली साइड के और आइटम भी लिख लेते हैं बच्चों, लायबिलिटी वाली साइड के और आइटम भी लिख लेते हैं। और आइटम क्या क्या हो सकते हैं जो मैंने आपको बताए थे, एक एक करके ढूंढते हैं कौन कौन से आइटम और बचे जो आपके लायबिलिटी वाली साइड में आ सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, अब वो शायद ठीक हो गई है बच्चों। मशीनरी एसेट्स था, हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, प्राप्यबल हो चुका, पूंजी हो चुका, लाभ हो चुका, ख्याति हो चुका, ऋण। ऋण तो उधार होता है ना बेटा, ऋण का मतलब क्या होता है, लोन। कितने के हैं भाई लोन हमारे पास, 1,000 रुपये। और कोई चीज है, विविध देनदार, सॉरी लेनदार जो हमसे पैसे लेंगे, लेंगे का मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर। और क्रेडिटर कितने के हैं भाई बच्चों हमारे पास, 4,000 रुपये के। लो जी, अब हो गया भैया काम कंप्लीट। काम क्या हो गया भाई बच्चों, कंप्लीट। अब हमें सिर्फ दोनों साइडों का टोटल करना है। और बैलेंस शीट की खूबसूरती ये है कि दोनों साइडें बेटा क्या आती हैं हमारे पास, बराबर। इसमें कुछ आंसर नहीं आता, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ आंसर निकल कर आएगा, कुछ नेट लॉस आएगा, ग्रॉस लॉस आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, कुछ भी नहीं। बस दोनों साइडें बराबर बराबर आ जाएंगी। अब कोशिश करते हैं कि भाई दोनों साइडें बराबर आ रही हैं कि नहीं आ रही है। 50 और 51, ये 51,000 रुपये आ गया भाई। हो सकता है बराबर ना आए क्योंकि हमारा क्वेश्चन खुद का बना हुआ है ये, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। एक बार जरा ये साइड और जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 28 29 35 40, ओहो 50। खैर जो भी है, आप एक बार इसे जोड़ लेना क्योंकि क्वेश्चन खुद बनाया है बेटा हमने ये। लेकिन फिलहाल जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है, एसेट्स वाली साइड आपकी लाइबिलिटी वाली साइड की क्या आती है बेटा, बराबर आ जाती है। एसेट्स
लायबिलिटी के बराबर आ जाते हैं। तो एक बार जरा आप इसे उतारो। एक सेकंड बेटा बस। समझ गए ना बातों को? बस ये दो नाम याद रखना, देनदार जो हमें पैसे देंगे, लेनदार जो हमसे पैसे लेंगे। तो एसेट्स वाली साइड 63,000 आ रही है। बाकी देखो मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन मैंने खुद बनाया था, अपनी तरफ से अमाउंट लिखे थे बेटा, तो मैं से क्योंकि बाकी चीज़ चल जाती है इसमें, दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए बेटा, इस तरह से क्वेश्चन मुझे बनाना था। वैभव शर्मा, अच्छा वैभव, ठीक है भाई, ठीक है भाई वैभव, चलो जी। तो अब ज़रा जल्दी से ये बताओ कि क्या आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? आपको आर्थिक चिट्ठा बनाना आया कि नहीं आया? ये आर्थिक चिट्ठे का फॉर्मेट है, आप इसे बना लो बेटा। ये क्या है भाई? आर्थिक चिट्ठे का फॉर्मेट, आप इसे बना लो, इसकी फ़ोटो क्लिक कर लो। एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है ये वाला, एक क्वेश्चन की और फ़ोटो क्लिक करो, इसका आंसर आप मुझे बनाकर भेजोगे। चाहो तो आप कमेंट में इसका आंसर भेज सकते हो, या जो आपका ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप पर, आप वहाँ पर इसका आंसर भेज सकते हो। और बाकी जो बच्चे जिन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, फ्री ग्रुप है ये, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं 9555159995 पर। आप मुझे क्या करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर बनाकर हमारे फ्री व्हाट्सएप वाले ग्रुप पर भेजोगे, वहाँ पर आपका आंसर चेक हो जाएगा और कल मैं आपको एक नया क्वेश्चन कराऊंगा। चलो भाई, तब तक आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जो भी दिक्कत परेशानी हो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और ये बात मैंने आपको बोली कि व्हाट्सएप पर लगातार देखते रहा करो, जैसी क्लास स्टार्ट होती है मैं आपको मैसेज कर देता हूँ।